गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। करनाल कोट, कुरुक्षेत्र कोट, बरनाला कोट, जलंधर कोट, लुधियाना कोट, आप सबका एग्ज़ाम बहुत 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 जल्द होने वाला है। करनाल कोट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि आप सबको पता है 30 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है। 100 नंबर का वेन्यू आना भी बाकी है और लिस्ट आना भी बाकी है, वो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है। सेकंड थिंग, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द रीज़न बिहाइंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। हर बार ऐसा होता है। देखो, मुझे लग रहा है अप्रोक्स 3 से 4 हज़ार फॉर्म भरे होंगे करनाल कोर्ट के अंदर। इतने बच्चों ने फॉर्म मतलब एक्सेप्ट हुए होंगे, उनके उन बच्चों का नेम आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे, हर बार ऐसा रहता है एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले, यहाँ तक कि 2 दिन पहले बच्चों को पता चलता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है। आपकी छोटा सा मूव, आपका छोटा सा शेयर बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को संवार देगा। देखो, भगवान जी भी ये कहते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। आप कोई भी वीडियो शेयर ना करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी। देखो, बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को पता चल सके कि एग्ज़ाम आ चुका है आपका। हमें पढ़ना स्टार्ट करना है अभी। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, ऐसे वेट करते हैं जब एग्ज़ाम डेट आएगी, जब इसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 करवा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए, फिर सेट 3 पे आना। आज सेट 3 में आपको मैं प्रेसिज राइटिंग लेके आया हूँ, जो आप सबके लिए नहीं भी है, बहुत सारे बच्चों के लिए। इस वीडियो करने के बाद आपको यूट्यूब पे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो करने के बाद अगर सपोज़ कीजिए आपके मार्क पेपर में प्रेसिज राइटिंग 6 नंबर की आए, तो आउट ऑफ 6 नंबर आपके 5 से 6 नंबर 100% आ जाएँगे। इससे कम आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बहुत ईज़ी रहती है। ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है। वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। आप आसानी से कुछ भी प्रेसिज़ राइटिंग कर सकते हैं इसके बाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिज़ राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने 5 से 6 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि प्रेसिज़ राइटिंग होती कैसी है, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, कितने मार्क्स की आती है। पहले हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बाद मैंने पैराग्राफ दिए जिसको हमें प्रेसिज़ करना है। मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया आपको। वीडियो को पूरा देखना, आपके एग्ज़ाम में 100% आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रीड द पैसेज केयरफुली 2 टाइम्स। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पैसेज आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, छोटा हो या बड़ा, आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, कन्फर्म है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है? द रीज़न बिहाइंड, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको उसका फोकस, एक जो मेन सेंटर आइडिया होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ामिनर क्या कहना चाहता है इस पैराग्राफ में। उसने पैराग्राफ क्यों दिया है, इसमें क्या बताना चाहता है वो। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इसमें आपको पता चलेगा कि वो किस बारे में बता रहा है। सपोज़ कीजिए उसने कोई भी पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, साथ में वो अगर वो वाटर पॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस रखता है, अगर आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वाटर पॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस कर रहा है वो। कई-कई बार ये होता है कि वो 100 वर्ड्स का या 150 वर्ड्स का पैराग्राफ दे देता है। तो आपको मेन पॉइंट्स भी साइड में लिखने होते हैं, या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप कि हाँ, ये मेन पॉइंट है। ये इस पैराग्राफ को यूनिकनेस दे रहे हैं। वो आपको पॉइंट्स अलग से नोट डाउन या अंडरलाइन कर सकते हैं आप उसको। इसलिए आपको 2 से 3 बार रीड करना मस्ट है। सेकंड, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड एसेंशियल पॉइंट्स। आपको इसके अंदर, अभी आपको मैंने बताया, किसी भी पैराग्राफ को बनने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लाइन्स होते हैं, कोई डाटा होता है। आपको प्रेसिज राइटिंग में उसको अंडरलाइन करना है, साइड में लिख भी सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी सा, कि जिसके बिना ये पैराग्राफ स्टेबल नहीं हो सकता। जो मीनिंग ये बताना चाहता है वो मीनिंग नहीं बता सकता। 10 से 12, अगर वो 50 लाइन लिख रहा है तो 10 से 12 लाइन ऐसी होंगी जो उसका मेन फोकस बताएंगी, मेन आइडिया बताएंगी, सेंट्रल आइडिया बताएंगी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आपको वो लाइंस नोट डाउन करनी है, साइड में अंडरलाइन कर लेनी है, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है। थर्ड, सेपरेट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम पैसेज। देखो, पैसेज राइटिंग में ये होता है कि जैसे कि पोल्यूशन के ऊपर आ गया, या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ गया, या क्लोथिंग के ऊपर आ गया, हाउस के ऊपर आ गया, सीमेंट के ऊपर आ गया, एक्स वाई जेड किसी भी टॉपिक के ऊपर आ गया, रेनफॉल के ऊपर आ गया, किसी भी चीज़ के ऊपर आ गया, एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आ गया,
बहुत सारी लाइन्स आपको ऐसे लेंगे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मुझे इंक्लूड करनी चाहिए। प्रेसिज राइटिंग में क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ होता है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसके बिना पैसेज नहीं बन सकता, वो आइडिया नहीं दे सकता, आपको वो लिखनी होती है अलग से। तो इसमें ये होता है कि आपको अलग से वो छांटनी पड़ेगी, हाँ ये मेन आइडिया है, मुझे ये इंक्लूड करनी है। एग्जामिनर भी पूरी प्रेसिज राइटिंग नहीं करेगा, वो उसने पहले से प्रेसिज पढ़ रखी होगी, अगर उसके वो 5 से 6 लाइन उसके माइंड में होंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी। अगर आपने वो इंक्लूड की है वो लाइन, सपोज कीजिए उसके माइंड में 6 लाइन्स हैं, अगर आपने 3 से 4 5 लाइन भी इंक्लूड की है तो आपको फुल मार्क्स दे देगा आराम से। ये रहता है बस। फोर्थ पॉइंट, राइट द प्रेसिज इन योर ओन लैंग्वेज एंड स्टाइल। प्रेसिज में ये भी होता है कि जैसे आपने पैराग्राफ ले लिया, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपने डिसाइड कर ली हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आपने अंडरलाइन कर ली छोटी छोटी सी, ठीक है। अब आपको वो पैराग्राफ जो लाइन्स आपने अंडरलाइन की हैं उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सपोज कीजिए अंडरलाइंस आपने जो अंडरलाइन कर ली, जो मेन आइडिया है आपने वो अंडरलाइन करके कॉपी पेस्ट कर दिया, एग्जाम में वही लिख दिया, तो आपको बिल्कुल काटा मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। फिफ्थ, डोंट कॉपी सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया लाइक दैट कोई वर्ड है, कोई बहुत बड़ा वर्ड है, आपको ये नहीं है कि बिल्कुल कॉपी कर देना, उसका सिनोनिम्स लिख लीजिए। आपको माइंड में बार बार नहीं आ रहा, आपको सोच लिया आपने 1-2 मिनट, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं बचता, तब आप वही सेम पॉइंट लिख देना, सेम वर्ड लिख देना, कोशिश करना कि आप उसका सिनोनिम लिखें, ठीक है। सिक्स, डोंट ऐड योर ओपिनियन, इंटरप्रिटेशन और क्रिटिसिज्म। आपको अपना वहाँ दिमाग नहीं चलाना है, ये मेन पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए उसने किसी की चीज़ के बारे में नेगेटिव उसका इंप्रेशन है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार इसने गलत लिखा है, आपको वहाँ अपना दिमाग नहीं चलाना कि आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हो, नहीं। अगर उसने ये बोल दिया कि कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स बोला है तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही गिनना है। अगर उसने ऐसा लिख दिया कि हवा नहीं है तो हवा नहीं है। अगर उसने ऐसा लिख दिया कि हवा ब्लैक काले रंग की होती है तो आपको काला रंग ही लिखना है। आपको वहाँ एक्सटर्नल नॉलेज नहीं यूज़ करनी कि मैं ये भी लिख दूँ ये भी लिख दूँ। सपोज कीजिए बहुत बार ये भी होता है, देखो बच्चों के साथ कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है और वही टॉपिक आ गया, आपको उसकी एक्सटर्नल नॉलेज भी है, आप ये सोचते हैं कि यार इसमें बहुत कम लिख रखा है, मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ अलग से जो मुझे नॉलेज है। नहीं, वो आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, माइनर सा भी ऐड नहीं करना। टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, जो उसके अंदर बता रखा है सिर्फ आपको वही बताना है। सेवंथ, द पैसेज शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ये और मेन पॉइंट है, देखो सिक्स्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 1/3 लिखना है। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, सपोज कीजिए कि 100 वर्ड्स का उसने पैसेज दे दिया, तो आपको 1/3 35 के आसपास लिख देने हैं वर्ड्स में, पैसेज लिख देनी है आपको। आधी बार क्या होता है, वो ऊपर से ऊपर नहीं लिखता कि वो पैसेज कितने वर्ड्स की है, तो आपको वहाँ पर मोटा मोटा काउंट करना है सबसे पहले। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मैंने भी देखा था प्रेसिज 50 वर्ड्स की है और वो 80 वर्ड की बना के जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको काटा ही मिलेगा। फिर आप देखते रहना यार मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, मेरे इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं आए। ये छोटी सी ट्रिक्स है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ये मैं पेड कोर्स में बच्चों को बताता हूँ। बहुत बार एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक करने के लिए वो वर्ड्स ही नहीं लिखता कि आप उसको वर्ड्स के कितने दिए, उसने 100 वर्ड की दी है, 150 वर्ड की दी है, 100 वर्ड की दी है, 50 वर्ड की दी है, कितने वर्ड की दी है आपको। अगर उसने लिख दिया सपोज की जो उसने 150 की लिख दिया, आप तो 50 वर्ड्स की आराम से लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 हो जाए 55 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 60 हो जाए आराम से। अगर उसने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, पैसेज भी नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको वर्ड्स काउंट करने मोटे मोटे, 4 5 10 ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि
100 वर्ड्स की है, आपको 30 वर्ड्स ही करनी चाहिए, या कितने वर्ड ही करनी चाहिए, या 150 वर्ड्स की दी है, 50 वर्ड्स ही एक्यूरेट होने चाहिए। गॉट इट। एट्थ पॉइंट, द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द मेन थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड ब्रीफली और क्लियरली। अब देखो, टाइटल भी डिसाइड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइटल का भी देखो 1 से 2 मार्क्स होते हैं। अगर आपने सपोज कीजिए लास्ट टाइम पे आपने प्रेसिस में कुछ भी नहीं लिखा, आपके पास टाइम नहीं बचा, अगर आपने टाइटल भी लिख दिया तो आपसे 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर वो 5 नंबर की आ रही है प्रेसी। लेकिन जो टाइटल भी होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, और पॉसिबल हो सके तो मीन कम से कम लिखना टाइटल, 1 से 2 वर्ड का, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस बारे में बता रहा हो, बहुत बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जो वर्ड मैक्सिमम ऐसे कोई टॉपिक है, कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है कोई, जो वर्ड मोस्ट टाइम रिपीटेड है उस पैसेज में, वही टाइटल बन जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन आप एक बार 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा 100% कि हाँ, ये वर्ड टाइटल बनने के लायक है, इसके बारे में बता रखा है, सेंट्रल थीम इसके आसपास घूम रही है, तो आपको वह इंक्लूड करना है। टाइटल हमेशा प्रेसेस के जैसे आप लिखते हैं सबसे पहले होता है, आपको साइड में टाइटल हेडिंग देके सेंट्रल में उसका पैसेज लिखना, टाइटल लिखना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना उस चीज़ को। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल साइड में छोटा सा लिख देते हैं और उसी लाइन से वो पैसेज लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत होता है, वो माना नहीं जाएगा आपका, आपने टाइटल लिखा है नहीं लिखा, आपके सबसे पहले 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पैसेज शुड बी इन, टाइटल शुड बी इन सेंट्रल, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स गिने हैं, 8 पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोबारा देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। प्रेसेज आती है आप सबके एग्जाम में, 7 से 8 पॉइंट है, इसी के अंदर पैसेज आपकी प्रेसेज कंप्लीट हो जाती है आपकी इसके अंदर, ठीक है। होप सो आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम प्रेसेज के बारे में चलेंगे कि देखो मैंने प्रेसेज थर्मल पावर प्लांट के बारे में बता रखी है, आप पढ़ लेना। और सेकंड थिंग, जिन बच्चों को 8 पॉइंट्स अच्छे समझ में आए हैं, देखो ये प्रेसी ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स के, 90 से 100 वर्ड्स की मैंने बनाई है, ठीक है। इस प्रेसिस को जैसे मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, आप खुद लिखना। बिलीव मी, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पॉज करके, अच्छे से वीडियो को पॉज करके प्रेसिस कॉपी में लिखेंगे, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगी इस चीज़। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं बच्चों प्रेसिस की, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने देखा है खुद, पता नहीं क्या क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, वो खुद ही कंफ्यूज है प्रेसिस राइटिंग में, तो आपको क्या वो क्या ही पढ़ाएंगे। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, एक सिंपल वे होता है बच्चों को समझाने का, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आराम से अपने 8 पॉइंट समझे हैं, अगर आपको नहीं समझ में तो दोबारा समझ लीजिए वीडियो को बैक पे जाके। बिलीव मी, वीडियो को पॉज करके लिखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगी, ठीक है। साथ में ऐसे आपको लिख लिया, आपने सपोज कीजिए आपने अपने 5 से 6 मिनट 10 मिनट दिए, आपको 2 बार रीडिंग करके आपने इसको रीड किया अच्छे से, आपने इसका टाइटल भी दिया, आपने जो मेन पॉइंट्स आपने वो साइड में कॉपी में लिख लिया है, फिर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया आपने, कोई भी वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं किया है। लास्ट में कॉपी चेक करना, जो मैंने लिखी है और जो आपने लिखी है बिल्कुल सेम है या नहीं, मिलती जुलती, बिल्कुल सेम। देखो अगर 100 स्टूडेंट्स ने प्रेस लिखी है तो किसी बच्चे की भी सेम नहीं मिलेगी। मेरा मेन फोकस ये है, जो मेन पॉइंट्स है ना, वो आपने इंक्लूड किए हैं या नहीं किए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है वो आपकी पूरी प्रेस ही पढ़े, ठीक है। सिर्फ वो मेन फोकस देखेगा, एक तो आपका टाइटल देखेगा, हाँ भाई बच्चे ने टाइटल लिख रखा है, ठीक है चलो 1 से 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद आपका मेन फोकस पॉइंट्स देखेगा आपका, कि आपने जो मेन पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट के बारे में, वो आपने इंक्लूड किए हैं नहीं किए, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखे नहीं लिखे, बस इतना छोटा सा काम करता है वो ये नहीं है कि आप किसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। वो मेन फोकस देखेगा कि प्रेसिस में उसने कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए हैं, जिससे वो वेल बिहेव एक पैसेज बना है, प्रेसिस बनी है नहीं बनी है, ठीक है। होप सो आपको प्रेसिस राइटिंग अब आ गई होगी।
अब आपके मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे, आपके लिए कोई भी अब ये नई चीज़ नहीं रहेगी। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।